हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन में जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमारी कई क्लास हो गई, तो आप पीछे की क्लास देख सकते हो। तो आज जो देखने जा रहे हैं हम, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। बेटा हमने 6 एक पढ़ी है, 6 एक पढ़ी है 12 और 3 ये है 15। ठीक है ना। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए, प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती हैं। तो पीछे की क्लास आप देख सकते हो। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। ठीक है ना, पहले भी लिखा है मैंने, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू और टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये आपके एग्जाम में प्रूव करने को भी आती है और क्वेश्चन में हमें यूज भी करनी होती है। तो एक्सरसाइज तभी हो पाएगी जब आपकी ये क्लियर होंगी। तो पीछे की क्लास भी देख सकते हो और ये आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करना स्टार्ट करेंगे बेटा। तो पहली प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है? ये साइन इनवर्स एक्स। आप ये सोच रहे होंगे सर ये तीसरे नंबर पे क्या है? तो बेटा पहले नंबर पे मैंने 6 प्रॉपर्टी लिखाई है, दूसरे पे 6 प्रॉपर्टी लिखाई है, अब तीसरे नंबर पे ये 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। कितना? पाई बाई टू। अब इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं साइन इनवर्स एक्स को ही ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? साइन इनवर्स एक्स को। इसे लेट कर लेते हैं बेटा वाई के इक्वल। तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब मैं साइन को इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है ना, ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो गया? साइन बाई हो गया। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मैं साइन बाई को क्या लिख सकता हूँ? कॉस पाई बाई टू माइनस के वाई लिख सकता हूँ। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। है ना, आपने ऐसे करके पढ़ा होगा ना बेटा। जैसे मैं आपसे कहूँ कॉस 90 माइनस के थीटा, तो आप क्या बोलते हैं? साइन थीटा। 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है सर, यही तो बोलते हैं। तो यही तोड़ दिया बेटा। थीटा की जगह पे क्या है? यहाँ पे बाई है। तो साइन कॉस 90 माइनस के बाई, तो साइन बाई हो जाएगा। तो साइन बाई को मैं ये लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और इधर क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। तो कॉस को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के बाई हो जाएगा। ठीक है सर। अब बाई को इधर ले आते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है सर। अब बाई क्या लेट करा था हमने? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बाई की जगह पे रख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज प्लस की कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बस ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। कि सर बड़ा आसान है? हाँ बेटा आसान है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, ठीक है ना, तो सब आसान हो जाता है। और आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है बेटा। ठीक है। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? सर ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है। क्या है? पाई बाई टू है। ठीक है सर। अब मैं टेन इनवर्स एक्स को ही ले लेता हूँ। क्या ले लूँ? टेन इनवर्स एक्स को ही ले लेता हूँ। तो अगर मैं टेन इनवर्स एक्स को लूँगा तो ये बाई बराबर कर लेता हूँ। तो टेन को मैं इधर ले आता हूँ बेटा। टेन बाई हो जाएगा। टेन बाई बराबर एक्स, या फिर मैं एक्स बराबर टेन बाई लिख सकता हूँ। ठीक है सर। इतना लिखने के बावजूद मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कॉट पाई बाई टू माइनस के थीटा, यानी कि माइनस के बाई। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है सर। इधर क्या चल रहा है? एक्स चल रहा है। तो कॉट को मैं इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस के बाई। और बाई को इधर ले आओ तो बाई प्लस के कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर के पाई बाई टू हो जाएगा। अब एक बात बताओ, हमने बेटा बाई क्या माना था? बाई माना था हमने टेन इनवर्स एक्स। तो बाई की जगह पर टेन इनवर्स एक्स रख दो। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी बेटा? प्रूव होगी। क्या होगी? ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। एक प्रॉपर्टी हो रही है इसमें तीसरे नंबर की, उसे भी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है सर। तो तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस की सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है। क्या है? पाई बाई टू। तो अब यहाँ पे मैं इसे कोसेक इनवर्स एक्स को ही ले लेता हूँ।
तो कोसेक इन ऐसा नहीं बेटा, अगर मैं इसे ले रहा हूं तो आप नहीं कि सर इसे क्यों नहीं ले रहे, सेक इनवर्स कोई सी एक को ले लो। तो मैं सिंगल अप्रोच ही चल रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए, है ना, सिंगल अप्रोच से चल रहा हूँ जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और लेके देखेंगे तो आराम से कर सकते हो। इसे y के इक्वल लेट कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या फिर मैं इसे x इक्वल टू कोसेक y लिख देता हूँ। हाँ ठीक है सर, लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ कोसेक y को क्या लिख सकता हूँ, सेक π/2 माइनस की थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक y आ जाएगा। इधर क्या है x, सेक को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा बेटा सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के बाई को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा बाई प्लस के सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और बाई क्या हमने लेट करा था, हमने कोसेक इनवर्स x करा था। क्या करा था जी, कोसेक इनवर्स x करा था। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कोसेक इनवर्स x प्लस के सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 आ जाएगा। बस ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो हमने बेटा तीनों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव कर ली है। ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसे नोट करो, फिर अगली और प्रॉपर्टी बची है उन्हें भी देखते हैं हम। फटाफट इसे प्रूव करो, फिर एक्सरसाइज पाएंगे बेटा। तो आज प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। नोट करो फटाफट इसे, फिर बढ़ते हैं आगे को। अब कौन सी प्रॉपर्टी आएंगे उन्हें देखते हैं। अब आएंगे बेटा चौथे नंबर की, किसकी, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी आएंगी। किसकी आएंगी, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी आएंगी, ठीक है। ठीक है सर। अब चौथे नंबर की क्या होगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। एक कंडीशन रहती है बेटा, एक्स वाई इज लेस देन 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तो पहली तो ये होगी इस चौथे नंबर की। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा हमारी टेन इनवर्स एक्स माइनस की टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, तो यहाँ पे x माइनस के y अपॉन के 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। तो ये भी प्रॉपर्टी कैसी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो एक तो हमारी क्वेश्चन में यूज होंगी, दूसरा क्या होगा सर, और ये हमें बेटा क्वेश्चन में यूज होंगी, और दूसरा आपको प्रूव करने के लिए पूछी जाती हैं। तो सर प्रूव कैसे करेंगे, तो अब प्रूव करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो, सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी को उठा लेते हैं हम, इससे उठा लेते हैं पहली वाली को। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है सर। अब इसे प्रूव करते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो टेन इनवर्स है एक्स में से थीटा मान लूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बेटा टेन इनवर्स y है, इसे मैं फाइव मान लेता हूँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने LHS को ही लेके चला हूँ, तो LHS से हम RHS ले आएंगे, ठीक है, प्रूफ पढ़ देंगे इसे, ठीक है। या फिर इन वैल्यू को इधर रख देंगे राइट हैंड साइड में, तो LHS लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या काम करा, टेन इनवर्स को x थीटा मान लिया, तो टेन इधर आ जाएगा, तो x बराबर टेन थीटा हो जाएगा, और टेन इनवर्स y को फाइव मान लिया है, तो टेन इनवर्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर टेन फाइव हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर हो गई है। तो बेटा ये वाली चीज़ यहाँ पे रख देते हैं RHS में, तो यहाँ पे रखोगे तो ये क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई अपॉन के 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे है, तो इसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे सर टेन इनवर्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा, प्लस यहाँ क्या रखेंगे बेटा, टेन फाई रखेंगे, अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाई, ठीक है सर, टेन फाई ये रख देंगे, ठीक है सर। अब ये बात आप भली भांति जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या
एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा टेन वाला। हाँ सर पढ़ा है। कौन सा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टेन ए प्लस बी वाला पढ़ा है ना बेटा 11th क्लास में। तो ये होता है टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए, तो ये एक फॉर्मूला होता है आपका 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ये अब ये वही तो बन गया बेटा टेन थीटा प्लस, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस के 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, तो ये है ही, तो अंदर हो जाएगा बेटा टेन थीटा प्लस के 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है सर। अब हमारा टेन से टेन कंपेयर हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा बेटा यहाँ पे? थीटा प्लस के 5 बचेगा। अब हमने थीटा क्या माना था ऊपर? सर टेन इनवर्स एक्स माना था, तो उसे रख देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स वो माना था, और 5 क्या माना था बेटा? टेन इनवर्स वाई माना था। तो टेन इनवर्स वाई ये हो जाएगा। बस एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया बेटा। ये बात एल एच एस बराबर क्या होगी? आर एच एस हो गई। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, एल एच एस बराबर क्या आ गया? आर एच एस आ गया। तो ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं बेटा। ठीक है सर, तो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? तो दूसरी प्रॉपर्टी है सर हमारी ये, यहाँ पे देखेंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई अपॉन इक्वल्स टू क्या है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। यही तो है। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी ऐसी सेम काम करेंगे। जो टेन इनवर्स एक्स है ना, इसे मान लेते हैं थीटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? टेन थीटा आ जाएगी। ठीक है सर। ऐसे ही यहाँ पे टेन इनवर्स वाई है ना बेटा, तो टेन इनवर्स वाई को बच्चों 5 मान लेते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टेन 5 हो जाएगा। ठीक है सर। अब ये चीज़ आर एच एस में रख देते हैं इधर। आर एच एस क्या है हमारा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर रखना जब शुरू करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी? सर टेन थीटा है, माइनस के वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? टेन 5 है, अपॉन तो 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन 5 ये हो जाएगा। ठीक है सर। तो अब ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा ही है बेटा। ये होता है सर ए माइनस बी ला, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना? पहले भी पढ़ा होगा 9th 10th में बेटा ये तो। चलिए, हाँ सर ये होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर पढ़ा है तो यहाँ पे रख दो। अब ये क्या बन जाएगा हमारा? टेन ए माइनस बी तो बनेगा यहाँ पे, तो ये आएगा टेन इनवर्स और टेन थीटा माइनस के 5 बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगा। 10 से 10 कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा थीटा माइनस के 5। और थीटा क्या माना था ऊपर हमने? थीटा माना था सर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस के, और 5 क्या माना था हमने? टेन इनवर्स वाई। तो ये बेटा एल एच एस बराबर हमारा आर एच एस आ गया। तो ये बात प्रूव हो गई, आर एच एस आ गया। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। कोई दिक्कत आई इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजीली हमने ये बात प्रूव कर ली है। ठीक है ना, बताओ जल्दी। गेट इट एवरीवन? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं आई, क्लियर है। चलिए, अब बेटा अब आती है 5वें नंबर की प्रॉपर्टी। क्या आती है? 5वें नंबर की प्रॉपर्टी आएंगी। और 5वें नंबर की प्रॉपर्टी तीनों की तीनों टेन वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी है? टेन वाली प्रॉपर्टी। तो इन्हें नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे को। तो देखो, अब आएगी 5 नंबर की प्रॉपर्टी। 5 नंबर की आएंगी। ठीक है ना बेटा, किसकी आएगी? 5 नंबर की प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है सर, वो क्या है? पहली तो ये है कि टू टेन इनवर्स, क्या बच्चे? टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन
वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है बच्चे? दूसरी है 2 tan इनवर्स, देखो तीनों tan की रहेंगी, ठीक है ना। तो ये आएगी बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है सर। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी आएगी बच्चे वो भी tan की है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी भी कैसी हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, समझ गए बात को, ठीक है ना। तीनों प्रॉपर्टी कैसी हैं बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन में भी यूज होंगी और कंपटीशन में भी यूज होती हैं और आपके पेपर में प्रूव करने के लिए भी आती हैं। तो हम पहले पहली प्रॉपर्टी को उठाते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली कौन सी है कि 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है, ठीक है, ठीक है सर, ये है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे सर, ये बात तो क्लियर होगी। तो साइन इनवर्स 2x को ही ले लें पहले बेटा हम, ठीक है ना। साइन इनवर्स 2x, तो RHS को ले लेते हैं, ठीक है सर, RHS को ले लो। क्या है RHS? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आपने ऐसे फॉर्मूले भी पढ़े होंगे बेटा, क्या पढ़े होंगे? फॉर्मूले भी पढ़े होंगे आपने। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट क्या कर लेते हैं बेटा? तो पुट कर लो सर, यहाँ पे x की वैल्यू tan थीटा ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो? tan थीटा ले लो। अगर x की वैल्यू tan थीटा लेंगे तो बेटा यहाँ से आप समझ गए होंगे थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर? tan उधर चला जाएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखो, तो ये होगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा होगा। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। अब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, ये याद भी रहेगा। तो बेटा ये साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, आपने पढ़ा होगा, तो वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे आगे, जैसे ही आगे देखोगे तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख दोगे? साइन 2 थीटा रख दोगे। तो यहाँ पे होगा बेटा साइन इनवर्स और इसकी जगह पे साइन 2 थीटा रख दिया। साइन से साइन कंपेयर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? 2 थीटा बचा। और बेटा थीटा क्या माना था हमने? देखो tan इनवर्स एक्स, तो थीटा आ जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स, तो 2 tan इनवर्स एक्स। तो ये बात LHS बराबर क्या आ गई बेटा? RHS आ गई। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी सर। बहुत आसान है, हाँ आसान है, मैं सिंगल अप्रोच ही करा रहा हूँ बेटा, कोई अलग अलग अप्रोच नहीं लगा रहा बिल्कुल भी, ठीक है सर। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब दूसरी प्रॉपर्टी को, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, ठीक है ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा हमारी 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये है। तो यहाँ भी क्या करें बेटा? RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? RHS। तो RHS क्या है हमारा? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन के 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ भी पुट करते हैं बेटा, क्या पुट करते हैं सर? x इज इक्वल्स टू tan थीटा करते हैं। तो यहाँ से माय डियर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। सर थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपने क्यों निकाल दी? वो इसलिए निकाल दी कि लास्ट में जाके हमें रखनी है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अगर क्लियर होगी तो बेटा इसमें क्या काम करो, अब कॉस इनवर्स यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, और ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। और ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा हो, किसका होता है? cos 2 थीटा का होता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा अपॉन के 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है ना।
ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, तो इसकी जगह पे cos 2 थीटा रख देंगे यहाँ पे, तो ये आएगा बेटा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है सर, अब cos से cos क्या हो जाएगा बच्चे, कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 थीटा। तो थीटा हमने क्या माना कल निकाल लिया था, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे रख दो tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो बेटा LHS बराबर RHS आ गया हमारा प्रूव होके। LHS बराबर क्या आ गया बच्चे, RHS आ गया हमारा प्रूव होके। ठीक है ना, तो इसमें एक तीसरी प्रॉपर्टी और रह गई है, उसे और प्रूव कर लेते हैं हम। ठीक है सर, करिएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी बेटा हमारी, तो तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये थी। ठीक है ना, यही तो थी। ठीक है सर, समझ गए, ये थी बेटा, क्या थी, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन के 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से भी बेटा हम क्या लेंगे, RHS से चलेंगे, तो RHS लेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर, यहाँ पे बेटा पुट कर लो, क्या पुट करें, थीटा x बराबर पुट कर लो, तो x बराबर tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा लेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी बेटा tan इनवर्स x है, tan इधर चला जाएगा ना, tan इनवर्स x हो जाएगी, तो ये x है, क्या है बेटा, ये x है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, यहाँ पे रख दें, तो इसमें रखना शुरू करेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन के 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है सर, x की वैल्यू क्या रखें, tan थीटा रख देते हैं, तो सर ये आएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1, ये क्या चल रहा था, 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा, ये चल रहा था। आपको याद आ रहा हो बेटा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, फॉर्मूला होता है, हमें याद है। कौन सा होता है, tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है सर, समझ गए बात को, ये फॉर्मूला हो गया और ये लगा दिया हमने। ठीक है ना, तो अब इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पे tan 2 थीटा रख देंगे, तो बेटा यहाँ पे आएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan 2 थीटा। ठीक है सर, tan से tan कंपेयर हो गया, तो बेटा यहाँ पे बचा 2 थीटा। अब यहाँ पे माय डियर थीटा की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, 2 इंटू थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS आ गया, और ये बात हमने प्रूव कर ली बेटा, क्या कर ली हमने, प्रूव, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है बेटा, सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई बच्चे, आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अगली क्लास में माय डियर हम क्या करने वाले हैं, एक बार प्रॉपर्टी को रिकॉल करेंगे, देन उसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर देंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका छोटा सा काम ये है कि चैनल को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करा करो, और ये वीडियो आप ही के पास रहेंगी तो आप बार बार देख सकते हो। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, जैसे ही एक बार कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपका रिवीजन कराऊंगा फिर बोर्ड के लिए। ठीक है, चलो तो अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, माँ बाप का नाम रोशन करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।